आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछले वर्षों के रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न है 17/31, 34/62, 48/93 का एलसीएम क्या होगा। हम लोग जानते हैं एलसीएम ऑफ नोमिनेटर बटे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, 17/31, 34/62, 48/93 है। कितना हो जाएगा एलसीएम इसका? एलसीएम ऑफ 17/31, 34/62, 48/93। इसका आपका एलसीएम हो जाएगा, अंश का जो है एलसीएम 17/34, अंश का एलसीएम 17, 34, 48 का एलसीएम, और एचसीएफ जो है आपका हो जाएगा हर का। हर कितना है? 31 है, 62 है और 93 है। 17, 34 और 48 का एलसीएम कितना होगा? निकालिए। 17, 34, 48 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 17 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया, 17 हो जाएगा यहाँ पे, 17 और 24, 17 से डिवाइड कीजिएगा, 1 होगा और 24 होगा। एलसीएम हो गया 17 दूनी 34, 34 गुना 24 कीजिएगा तो कितना होगा? 816। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हम लोग जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 31 का। 31 का कॉमन फैक्टर कौन कौन हो जाएगा? 1 होगा और 31 होगा। 62 का कॉमन फैक्टर, 62 का फैक्टर हो जाएगा आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 हो गया और कितना हो जाएगा? 31 हो गया। 31 दूनी 62 होता है। तो और 93 का फैक्टर 1 हो गया, 3 हो गया और 31 हो गया। तीनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है? कॉमन है तीनों में, 31 है कॉमन, सबसे बड़ा 31 हो गया। आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 31 हो गया एचसीएफ। तो आंसर कितना हो जाएगा? 816/31। 816 एलसीएम निकला, एचसीएफ 31 निकला, आंसर हो गया 816/31। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इतना का एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 63/100, 105/10, 21/10 और 42/10। अभी हम लोग बताए एलसीएम ऑफ हर का जो है एचसीएफ निकलेगा और एलसीएम जो है अंश का निकलेगा। एलसीएम कितना का हो जाएगा? 63, 105, 21 और 42। और एचसीएफ हो गया आपका 100, 10, 10, 10। एलसीएम 63, 105 और 21, 42 का कितना हो जाएगा एलसीएम? चलिए निकालते हैं। एलसीएम है आपका 63, 105, 21, 42। 63, 105, 21 और 42। ठीक है, 3 से दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 21 हो गया। कितना हो जाएगा इसका? 35 दिया, 105 होता है, 35 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब जो है इसको 7 से कीजिए, 7 21 हो गया, 7 पंचा 35 हो गया, 1 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 30, 7 210, 210 गुना 3, 21 630 हो गया। एलसीएम आपका 630 हो गया। एचसीएफ 110 और 10 का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आंसर हो गया आपका 63। ऑप्शन नंबर ए में है 63, आंसर हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इतना का एचसीएफ का निकालने के लिए, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का निकालने के लिए a², b⁴, c⁴, a4, bq, c8, a8, b6, c²। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में देखिए, ए का हाईएस्ट कौन सा फैक्टर है? a² तीनों में हाईएस्ट है, तीनों में हाईएस्ट, तीनों में होना चाहिए। a4 जो है ए में नहीं होगा, a8 जो है ए में नहीं है, इसमें नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा आपका हाईएस्ट? ए का, a² हो गया। अब बी का देखते हैं, इसमें b⁴ है, bq है, b6 है, सबसे हाईएस्ट bq है, तीनों में b कॉमन हो जाएगा bq। सी में c⁴ है, c⁴ है, c² है, तो c² हो जाएगा, तीनों में कॉमन। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है 78 पुस्तकें, 114 क्रेयन और 141 नोटबुकें स्कूली बच्चे में समान रूप से वितरित किए गए। यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 जो है अवितरित बच गया है। बच्चे नहीं होगा, यहाँ पे बच गया है, बचे हैं। बच्चों की कुल संख्या क्या थी? कह रहा है 78 पुस्तक बांटा स्कूल में, जितना संख्या था विद्यार्थी को उतना तो पर्याप्त मिल गया उसको, लेकिन जो है 6 बच गया, 6 बच गया। इसमें जो है 114 में भी 6 बच गया और 141 में भी है 6 बच गया। 6 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 6, हो गया 135, माइनस कीजिएगा 6 108, माइनस कीजिएगा 6 कितना हो जाएगा, हो गया 72। यानी 72 पुस्तक पूरा विद्यार्थी में बांट दिया। 108 पुस्तक जो है पूरा विद्यार्थी में बांट दिया। 135 पुस्तक जो है पूरा विद्यार्थी में बांट दिया और जो है समान रूप से बांटा है। ऐसा नहीं है एक विद्यार्थी को ज़्यादा एक विद्यार्थी को कम, सबको जो है समान रूप से बांटा है पुस्तक। इसका मतलब हो गया हम लोग को एचसीएफ निकालना पड़ेगा। कॉमन जो है 72, 108 और 135 में सबसे हाईएस्ट जो है कॉमन फैक्टर जो होगा वही आपका आंसर होगा 72 का। 72 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 9 × 8। 108 को लिख सकते हैं क्या, 108 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 12 और 135 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × क्या, 9 × 15। देखिए ये आपका 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, 3 × 5 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना यानी 4 × 2। तो 9 जो है सब में कॉमन है, 9 सब में कॉमन है, तीनों में 9 कॉमन है, लेकिन उसके बाद वाली संख्या कोई जो है कॉमन नहीं है। देख सकते हैं 4 गुना 2 है, 3 गुना 4 है, 3 गुना 5 है, 4 है 108 में कॉमन, 72 में भी कॉमन है, लेकिन 135 में कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन कौन हो गया फैक्टर आपका 9 हो गया, जो कि तीनों में कॉमन हो। तो विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, 9 होगा, 9 है, जिसको कि है समान रूप से 72 पुस्तक बांटा तो समान रूप से बांटा, यानी 8 पुस्तक प्रत्येक विद्यार्थी को मिला। 108 है यानी 12 पुस्तक प्रत्येक विद्यार्थी को मिला, मतलब 114 क्रेयन में 6 बच गया तो 108 बचा था। 108 जो पूर्णतः जो है सबको बांट दिया गया था, तो इसका मतलब हो गया क्या, 12 क्रेयन जो है प्रत्येक स्टूडेंट को मिला समान रूप से, समान हो गया। ठीक इसी तरह 135 है, 135 को भी समान रूप से बांट दिया, 15 यानी 15 को ईच को मिला। इसमें जो है कितना मिला, 8 मिला ईच को 72। इसमें जो है आपको 12 मिला, इसमें 15 मिला, सबको सभी विद्यार्थी को समान रूप से मिला, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 9 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद 42, 36 तथा 45 प्रत्येक में से विभाज्य है। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या, मान लेते हैं न्यूनतम संख्या x है, जिसमें हम लोग 13 जोड़ेंगे तो 42 से भी, 36 से भी और 45 से भी भाग लग जाएगा। तो सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जो 42, 36 और 45 में भाग लगेगा। तो मतलब हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा। 42, 36 और 45 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा, 21 हो गया, 18 हो गया, 45 हो गया, 3 से दीजिएगा 7 हो गया, 6 हो गया, 15 हो गया, और 3 से देते हैं हम लोग, 3 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7, 2, 5, कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 सत्तर 70, 70 तिया 210 और 210 गुना 6, 210 गुना 6, 6 6 दूनी 12, 1260 हो गया एलसीएम 1260। छोटी से छोटी संख्या 1260 है, जो कि 42, 36 और 45 से भाग देंगे ना कट जाएगा। ठीक, लेकिन कह रहा है न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 13 जोड़ने के बाद 42, 36 और 45 प्रत्येक में से भाग लग जाए। तो x मान लेते हैं, प्लस 13 जोड़ेंगे, वह न्यूनतम संख्या जो है 42, 36 और 45 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो न्यूनतम संख्या कितना निकला, 1260 बराबर 1260। x बराबर कितना हो गया, 1247। ऑप्शन नंबर बी, वह छोटी से छोटी संख्या आपका 1247 है, जिसमें 13 जोड़िएगा तो 42, 36 और 45 प्रत्येक से भाग लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। 10 का यदि पंक्ति बनाते हैं तो उनमें सिपाहियों की संख्या जो है पूर्ण वर्ग के रूप में होता है, और 15 का भी पंक्ति बनाते हैं तो सिपाहियों की संख्या जो है पूर्ण वर्ग के रूप में होता है, और 20 का पंक्ति बनाते हैं तो सिपाहियों की संख्या जो है पूर्ण वर्ग के रूप में होता है।
तीनों जो है 10, 15 या 20 किसी का भी पंक्ति बना लेंगे तो वह संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा सिपाहियों का। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है सिपाहियों का कौन सा होगा। इसका मतलब हो गया 10, 15 और 20 तीनों से भाग देंगे वैसा संख्या में जो कि कट जाएगा। 10 पंक्ति का बनाते हैं तो 10 पंक्ति में समान संख्या में सिपाही होगा। 15 पंक्ति का बनाते हैं 15 पंक्ति में भी सिपाही की संख्या समान रूप से होगा। और 20 पंक्ति में बनाते हैं 20 पंक्ति में भी सिपाही की संख्या समान रूप से होगा, तभी एक पूर्ण रूप से जो है वर्ग बनेगा, सिपाहियों की संख्या जो है पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, देखते हैं 10, 15 और 20 का एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा। 10, 15 और 20 का एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा। 5, 15, 10 हो गया। 5, 3, 2, 2 तिया 6, 5 30 दूनी 60, 60 हो गया। 60 न्यूनतम संख्या सिपाहियों का हुआ जो कि 10, 15 और 20 का पंक्ति बना सकता है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक, तो पूर्ण वर्ग देखते हैं तो 500 का जो है स्क्वायर रूट कीजिएगा तो वह स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, पूर्ण वर्ग होगा नहीं। 600 जो भी है ये भी पूर्ण वर्ग है नहीं 600, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है जो कि पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और समान संख्या भी होना चाहिए, 10, 15, 20 जो है 60 को भाग दे सके, और इसी के मल्टीपल में जो संख्या बनेगा वो भी 10, 15 और 20 से जो है भाग दे पाएगा। तो 400 में भाग देते हैं 60 से, नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी बचाओ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए भी पहले ही छट गया था, डी बचा, डी होगा नहीं। 60 से भाग दिए और 900 में भाग देंगे डी से, 60 से कट जाएगा 15 बार में। ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 14 से 56 में ऐसा छोटा संख्या कौन सा हम लोग जोड़ेंगे जो कि 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 6, 5 और 4 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा एलसीएम 6, 5 और 4 का। 4, 5, 6, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, कितना हो गया 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, एलसीएम आपका 60 हो गया। सबसे छोटी से छोटी संख्या 60 है जो कि 2, 4, 5 और 6 से विभाजित होगा। लेकिन हम लोग को क्या कर रहा है 1456 में कौन सा संख्या जोड़ेंगे कि वो विभाजित हो जाएगा 4, 5 और 6 से। 1456 में 60 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 60 दूनी 120, बचा 5, 2, 25 बचा 6, 6 चौका 24, 240 बचा 116। 60 जिस संख्या को भाग दे देगा वह संख्या जो है 4, 5 और 6 भी वह उस संख्या को भाग दे पाएगा। सीधी बात है यहाँ पे, क्योंकि न्यूनतम संख्या 60 ही है जिसमें जो है 4, 5 और 6 से भाग दे पाएगा, और 60 का मल्टीपल संख्या जो होगा उसमें भी 4, 5, 6 से भाग पूर्णतः से विभाजित हो जाएगा। तो शेष कितना बचा 16 बचा। 16 में कितना जोड़ेंगे कि 60 से भाग लग जाएगा। 16 में x जोड़ देंगे तो जो कि 60 से भाग लग जाएगा, बराबर 60। x बराबर कितना हो जाएगा 44। 44 जोड़ेंगे 1456 में जो कि 4, 5 और 6 से पूर्णतः रूप से विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 4, 6 और 8 तथा 20 से विभक्त होने वाले सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। 4 और 6 और 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। ठीक है, 4, 6 और 8 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 4, 6, 8 और 20। एलसीएम लीजिएगा, कितना हुआ 2, 3, 2, 5, 5 दूनी 10, 30, 30 चौका 120। 120 जो है न्यूनतम संख्या है जो कि 4, 6, 8 और 20 से जो है भाग लग जाएगा। लेकिन हम लोग को वर्ग पूछ रहा है कि वह संख्या वर्ग भी होना चाहिए, यानी 1 के 20 120 का मल्टीपल होगा, यानी कि 120 से भाग लग जाएगा उस संख्या में जो कि 4, 6 और 8 20 से भी भाग लगेगा ही लगेगा। तो देखते हैं 9 से भाग दीजिए, 900 में नहीं लगेगा, 400 में भी 120 से भाग नहीं लगेगा, 1800 में भी 120 से भाग नहीं लगेगा, 3600 में 120 से भाग लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। सी में 1800 में जो है 120 से भाग लग जाएगा, 1800 में 120 से भाग लगेगा, कितना बार में 15 बार में। ठीक है, लेकिन जो है 1800 पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसे
1800 का स्क्वायर रूट निकालिए, क्या लिखिएगा 100 गुना 18, 10 रूट 18, इसको क्या लिखिएगा 10 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा रूट टू हो गया, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग 3600 का पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया आपका। ऑप्शन नंबर 900 में जो है भागने लगेगा, 120 से भाग देंगे तो 900 नहीं लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 117 और एक अंश संख्या का महत्तम समावर्तक 13 है। दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है कह रहा है, नहीं हो सकती है कह रहा है। ठीक है, एक संख्या आपका 117 है, दूसरा संख्या मान लेते हैं ए है, महत्तम समावर्तक 13 है, यानी 13 जो है इसका मल्टीपल होगा और 13 17, एक 9 हो गया एक संख्या, एक 13 हो गया। ए में होगा आपका एक संख्या 13 होगा और मल्टीपल में कुछ होगा। ठीक है, महत्तम समावर्तक 13 होना चाहिए। दूसरा संख्या का भी 169 है, 169 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 गुना 13, तो इसका एलसीएम कितना हो गया इसका मौसा 117 और 169 का मौसा 13 हो गया। ये संख्या होगा 143 का 13 गुना 11, इसका 117 और 143 का एचसीएफ कितना हो गया 13 हो गया, क्योंकि दूसरा संख्या 9 है जो कि कॉमन नहीं है दोनों में। तो मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 13 है और 13 है। 156 में 13 गुना 12 हम लोग लिख सकते हैं। 13 गुना 12 को क्या लिख सकते हैं, इसको 3 गुना 4 भी लिख सकते हैं और गुना 13 भी लिख सकते हैं। 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, गुना 13 लिख सकते हैं। 13 39, यहाँ पे भी 13 39 दोनों में कॉमन है, यानी कि 13 जो है इसका महत्तम समावर्तक नहीं है। इसका महत्तम समावर्तक कितना हो गया 39 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है। तो 156 नहीं हो सकता है क्योंकि इसका महत्तम समावर्तक 39 आ रहा है, लेकिन दिया हुआ है कितना 13 दिया हुआ है महत्तम समावर्तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।